किसान भाइयों नमस्कार। आज हम किसान भाइयों को आलू का बीज उत्पादन कैसे करें उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो किसान भाइयों, एक हम आलू की फसल तो लेते ही हैं, लेकिन अगर हम कुछ एक सावधानियां बरतते हैं तो हम उसका बीज उत्पादन भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बीज की जो ज़रूरत पड़ती है वो पूरी हमारी रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि अपना खुद का बीज बनाना शुरू कर दें। तो इसके लिए एक बीज उत्पादन की एक तकनीक है, उस तकनीक के द्वारा अगर आप कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे तो अपना एक अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार आप खुद कर सकते हैं अपने खेत में ही। तो इस तकनीक के अंदर क्या होता है कि हम आलू का बीज उस समय पर पैदा करते हैं उस जिस टाइम पर जो चेप्पा नामक जो कीट है उसका प्रभाव कम से कम होता है। इसमें हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है शुरू से ही। तो हम उसमें सिलसिलेवार हम उसका चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किस किस्म का बीज उत्पादन करना है। तो किसान भाइयों, जो किस्म हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए जो हैं अनुमोदित की गई हैं, उनमें से मुख्य रूप से हम कुफरी बहार, कुफरी पुष्कर, कुफरी गंगा, कुफरी लेमा, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज, काफ़ी किस्में हैं जो हम हरियाणा प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई हैं। इन किस्मों की अच्छी हमें पैदावार मिलती है। तो सबसे पहले हम चयन कर लें हमने कौन सी किस्म का हमने बीज उत्पादन करना है। फिर उसके बाद बात आती है कि हमने जो बीज उत्पादन करना है, वो जो बीज के लिए जो आलू चाहिए, हमें जो कंद चाहिए, वो हम कहाँ से खरीदें, कहाँ से लें। तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो भी हम कंद या बीज लेते हैं, आलू का जो बीज लेते, आलू के जो कंद, आलू के कंद को ही बीज कहते हैं। तो जो हम खरीदते हैं वो हमने खरीदते हुए ध्यान रखना चाहिए कि विषाणु रोग रहित होना चाहिए और वो शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए आप राष्ट्रीय बीज निगम, हरियाणा बीज विकास निगम, बागवानी विभाग हरियाणा सरकार और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सब्जी विभाग से भी आप आलू का बीज ले सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की वाली बात यही है कि उसके अंदर वो शुद्ध होना चाहिए और उसमें विषाणु रोग नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है कि हमने खेत की तैयारी की बात आ जाती है कि खेत की तैयारी में हमने क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। इसके आलू की फसल का जो बीज उत्पादन करते हैं उसके लिए हल्की से भारी दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है और उसमें खेत का समतल होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे जल निकासी का होना ज़रूरी है। और उसके साथ में ही किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो हमने उत्तम क्वालिटी का बीज उत्पादन करना है, तो जिस खेत का हम चयन करते हैं उस खेत में पिछले 2 से 3 साल तक आलू की फसल नहीं लेनी चाहिए। इससे जो मिट्टी से जो बीमारी आलू में आती है उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जिस खेत में हमने आलू का बीज उत्पादन कर रहे हैं और दूसरी आलू की फसल से कम 20 से 30 मीटर का फासला होना चाहिए ताकि आपस में बीज का मिलन ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है कि हमने फसल चक्कर को अपनाना है। फसल चक्कर में यही है कि पिछले 2-3 साल से उसमें आलू का बीज आलू की फसल नहीं होनी चाहिए, वही खेत हमने लेना है। और उसके बाद आता है कि हमारा कितना इसमें बीज का ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों देखिए, आलू के बीज की मात्रा आलू के कंद के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आलू का कंद 40 से 60 ग्राम का एक हम मानते हैं, इस तरह से अगर हम सेलेक्ट लेते हैं तो उसमें हमारे 13 से 14 क्विंटल प्रति एकड़, यानी 1 किले में 13 से 14 क्विंटल आलू का बीज हमें आलू के कंद की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम अपना अच्छी किसी सरकारी संस्था से बीज को ले लें। किसान भाइयों, एक साथ में अपने ध्यान रखना है कि उसमें बिजाई से पहले उसका अंकुरण होना बहुत ज़रूरी है आलू के कंद में। उसके लिए जैसे ही आप शीतगृह से जब आलू को निकालते हैं तो उसके 7 से 10 दिन तक उसमें ट्रे में या बाहर बोरियों से बाहर निकाल के और फर्श के ऊपर भी फैला सकते हैं। लेकिन जिस फर्श पे फैलाएं उसमें ध्यान रखें कि जो उसकी सतह होती है वो 10 सेंटीमीटर से मोटी सतह नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर हम आलू के बीज को फैलाएंगे, जो कोल्ड स्टोरेज से निकालने के बाद, उसमें रोशनी होनी चाहिए, सीधी धूप नहीं होनी चाहिए, बट उसमें रोशनी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से 5-7 दिन के अंदर अंदर उसमें अच्छा फुटाव हो जाता है और अंकुरण हो जाता है। और हमें फुटाव वाला अच्छे तरह से अंकुरण हुआ हुआ बीज की ही बिजाई करनी चाहिए। इसके साथ बात आ जाती है कि बिजाई की विधि क्या रहेगी। देखिए किसान भाइयों, आलू की जो सिंपल हम फसल लेते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हमने बिजाई करनी है। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो पौधे से पौधे का फैसला है वो 15 सेंटीमीटर रखना है। लाइन से लाइन का फैसला तो हम 60 सेंटीमीटर का रखते ही हैं। उसके साथ साथ जो पौधे के पौधे का फैसला है वो हमने 20 सेंटीमीटर से घटाकर 15 सेंटीमीटर कर देना है जब हम आलू के बीज उत्पादन की बात करते हैं। फिर
खाद की बात आती है, तो इसमें जो हमारी आलू की फसल के लिए जो हमें खाद चाहिए, उससे जो नाइट्रोजन वाली जो खाद है वो हमें 20% कम डालते हैं, ताकि बहुत बड़े आलू का साइज़ ना बने। तो उसके लिए हम बताएंगे कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़, यानी 1 किले की दर से इस तरह से उसमें हम डालेंगे। फिर उसमें बात आ जाती है कि बिजाई का समय। जो बिजाई का समय इसके लिए, जो बीजीय आलू की फसल के लिए है, वो अक्टूबर का पहला सप्ताह सबसे उत्तम पाया गया है। सभी किस्मों के लिए अक्टूबर का पहला सप्ताह सबसे बढ़िया पाया गया है। इसमें किसान भाइयों कुछ एक और बातें हमें ध्यान रखनी है जब हम बीज अच्छी किस्म का उत्पादन अपने खेत में ही कर रहे हैं। इसमें अवांछनीय पौधों को हमने निकालना है। उसके लिए पूरे जो फसल के दौरान हमने पूरे खेत का 3 बार निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। पहला निरीक्षण 30 दिन के बाद, दूसरा निरीक्षण 60 दिन के बाद और तीसरा निरीक्षण हम करेंगे जिस समय आलू के जो पत्तों के डंठल को हम कटाई करते हैं उससे पहले। तो इन तीनों समय पर हमने ध्यान रखना है कि जो भी अवांछनीय पौधे हैं खेत में या दूसरी बीमारी वाले पौधे हैं, उन सभी पौधों को हमने जड़ समेत और आलू के समेत उनको निकाल देना है खेत में। आप साथ में देख रहे होंगे आलू की फसल जो हमारी यहाँ फील्ड में दिख रही है, और जैसे ही उसमें अवांछनीय पौधे जो भी हमें बीमारी वाले लगते हैं उन सभी को निकाल दें और एक साइड दूर गड्ढे में डाल दें। किसान भाइयों, इसके साथ एक सबसे मेन जो बात है वो आती है जब हम आलू का अपना बीज बनाते हैं तो उनकी जब डंठल की कटाई करते हैं, पत्तों की कटाई करते हैं, इसमें हमने ध्यान रखना है कि जैसे ही जो चेपा नामक कीट है उसकी संख्या 20 प्रति 100 संयुक्त पत्तियाँ, आलू की जो पत्ते हैं इनके 100 पत्तों के ऊपर अगर 20 हमें चेपा मिल जाते हैं, उनकी संख्या मिल जाती है, तो उस समय पर हमें इनके डंठलों को दराती से या उससे हमें काट देना चाहिए। ये जो संख्या है ये हमारे हरियाणा में लगभग 10 जनवरी के आसपास ये संख्या आ जाती है। तो उसमें हमने ये ध्यान देना है, उस समय पर हमने इनकी दराती से वो सारे डंठलों को काट देना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है कि कटाई के इनके डंठल और पत्तों की कटाई के बाद भी कुछ एक पौधे दोबारा से फुटाव ले जाते हैं, तो उन पे ऊपर दोबारा से चेपा का अटैक होकर और बीमारी फैल जाती है। तो ये ध्यान रखें कि उसके दोबारा फुटाव को नहीं होने देना है और वो समय समय पर उसको चेक करके और काटते रहें। ये इसके बाद बात आ जाती है कि खुदाई की। तो किसान भाइयों, इस जैसे ही हमने पत्तों के काटा है, डंठल को काटा है, उसके 15 दिन के बाद हम उसकी खुदाई करें ताकि 15 दिन तक आलू को ज़मीन में ही पड़ा रहने दें। इससे उनका जो छिलका होता है वो सख्त हो जाएगा और जो नमी है वह कम हो जाएगी। और 15 दिन के बाद हम आलू को निकाल कर और उसकी अच्छी तरीके से जो कटे हुए आलू हैं या ख़राब हैं उनको अलग छाँट कर अच्छे आलू को हम एक अपने भंडारण कर लेते हैं और उसको 10 दिन तक अपने फर्श कमरे के अंदर ही या छाया वाली जगह में उसको हम थोड़ा सा सुखाते हैं। ध्यान रखें उस टाइम के ऊपर ज़्यादा धूप या ऐसी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हरे रंग का आलू हो जाता है। और अच्छी तरह से उसे ढक के रखना चाहिए और उसके बाद हमने उनको बोरियों में भर के और कोल्ड स्टोर में भेज देना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों, जो बीजीय आलू है वो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक कोल्ड स्टोर में शीतगृह में पहुंच जाना चाहिए। तो ये कुछ एक मुख्य हैं बातें हैं, अगर किसान भाई इनका ध्यान रखेंगे तो अपना खुद का बीज तैयार कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, हम ये एक है कि हर 3 से 4 साल के बाद अपना बीज का बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल के बाद बीज में एक जो वायरस आता है उसके कारण उसकी पैदावार घटने लग जाती है। तो अगर आप अपना इस तकनीक के द्वारा, जिसको हम सीड प्लॉट टेक्निक कहते हैं, इस तकनीक के द्वारा अपना बीज बनाओगे तो उससे ये हर 3 साल के बाद आपका अच्छा एक पैदावार कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।